हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और आपके आने वाले, जैसे आपका एलाइड का एग्जामिनेशन है या अगर आपका नेक्स्ट मंथ एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल का एग्जाम है या आपका पीजीटी का पेपर 1 है, पेपर पीजीटी का एग्जामिनेशन है, तो ये क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Who led the चटगांव आर्मरी रेड? चटगांव शस्त्रागार हमला का नेतृत्व किसने किया था? तो चटगांव शस्त्रागार हमला या चटगांव शस्त्रागार लूट, इसका जो है इसको लीड किया था, इसका नेतृत्व किया था सूर्यसेन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सूर्यसेन। सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता था, मास्टरदा। ये जो चटगांव है ये बंगाल में है। ओके, अब तो ये बांग्लादेश में चला गया है विभाजन के बाद, लेकिन आज़ादी से पहले जब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल एक हुआ करता था तब ये बंगाल में आता था। ओके, इस आर्मरी रेड को अंजाम दिया गया था 1930 में। 1930 में हुआ था चटगांव शस्त्रागार हमला, सन याद रखें। और मास्टरदा यानी सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने किया गया था, इन्होंने जो अंग्रेजों के जो सरकारी शस्त्रागार थे उस पर हमला बोल दिया था और उनको लूट लिया था। उनके जो भी उनके हथियार थे या जहाँ पे उनका असला रखा जाता था उनको लूट कर उन्हीं को ही उड़ा दिया था सिंपली। ओके, बाद में सूर्यसेन को फांसी की सजा भी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड एट? संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कहाँ स्थित है? तो टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड एट शिमला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शिमला में है टैगोर केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लीगलाइज्ड मैरिज ऑफ विडोज? यानी निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया? अधिनियम 15 के तहत, एक्ट 15 के तहत जो है विधवाओं के पुनर्विवाह को, विधवा पुनर्विवाह को, विडो मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विडो मैरिज एक्ट जो है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये पास हुआ था 1956 में। 1956 याद रखें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में सबसे बड़ा, सबसे अधिक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अधिनियम 15 के तहत लीगलाइज्ड हुई थी विडो मैरिज। ओके, इससे पहले 1850 में विधवा पुनर्विवाह जो है एसोसिएशन स्थापित की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। ओके, विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा एक एसोसिएशन गठित की गई थी 1850 में। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसको फैक्ट को याद रखें। अब यहाँ पे और एक्ट दिए गए हैं, जैसे एक्ट 21 है, 21वां अधिनियम है। 21वां अधिनियम शिशु वध से रिलेटेड है। ओके, शिशु हत्या पर रोक, शिशु वध से रिलेटेड है अधिनियम 21 है। ये 1795 में बंगाल में लागू हुआ था। और ये जो एक्ट 3 है, एक्ट 3, ये भी शिशु वध से रिलेटेड है। ये 1804 में बना था। ओके, इसमें जो शिशु वध है इसको मानव हत्या के बराबर समझा गया था। ओके, ये जो एक्ट 17 है, एक्ट 17 या अधिनियम 17, अधिनियम 17 रिलेटेड है सती प्रथा से, सती प्रथा अनुमूलन से संबंधित है अधिनियम 17। ये 1829 में आई थी। इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उस समय वॉइस राय थे, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, द प्रीफिक्स महात्मा वॉज एडिड विद द नेम ऑफ गांधी? यानी कि जो गांधी के नाम के साथ उपसर्ग लगा है महात्मा, ये जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था, यहाँ पूछा गया है। तो ये जो प्रीफिक्स है महात्मा, ये ऐड हुआ था जब महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद पहला अपना आंदोलन किया था, सत्याग्रह जो किया था, चंपारण सत्याग्रह। इसके दौरान जो है इनका जो है उपनाम महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन में रॉलेट एक्ट दिया गया है। रॉलेट एक्ट
आपको पता है काला कानून के नाम से जाना जाता है रॉलेट एक्ट को, काला कानून, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध बिना वारंट के उसकी तलाशी ली जा सकती थी, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था रॉलेट एक्ट के अनुसार। ओके, इसलिए भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी, इसे काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। और ये जो रॉलेट एक्ट बना था, इसके बनने के पीछे जो मेन व्यक्ति थे उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। ओके, सर सिडनी रॉलेट एक व्यक्ति थे ये, सर सिडनी रॉलेट। इनकी नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो उस समय जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी इनसे निपटने के लिए सर सिडनी रॉलेट की जो समिति थी उसकी सिफारिशों पर ही रॉलेट एक्ट बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में है कि 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, तो ये ऑप्शन तो गलत है, लेकिन ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये पूछ लिया जाता है कई बार। इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। और ये अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। इस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था, इस बात को ध्यान रखें, ये पॉइंट है। और एक साल बाद 1920 में जो अधिवेशन हुआ था नागपुर में, ये अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कांग्रेस का जो संविधान है उसको चेंज किया गया था, संविधान चेंज हुआ था। आईएनसी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अपना संविधान था उसको चेंज कर दिया गया था, नया संविधान इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, नया संविधान बनाया गया था सन 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधीज नॉन वायलेंस इमर्ज्ड फ्रॉम, गांधी की अहिंसा से उभरा, यानी हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ी गलत हो जाती है, इंग्लिश में ही पढ़े, तो गांधीज नॉन वायलेंस इमर्ज्ड फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। नॉन पोजेशन ऑफ आर्म्स, नहीं। कावर्डाइज, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। एग्जैक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है मॉरल एंड सोल फोर्स। गांधीज नॉन वायलेंस इमर्ज्ड फ्रॉम मॉरल एंड सोल फोर्स। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गांधीज स्टेटमेंट द सरप्लस मनी शुड बी यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द हैव नोट्स हाईलाइट्स, गांधी जी का कथन कि अतिरिक्त धन का प्रयोग या उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दर्शाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा एंड ट्रुथ इन गांधीज ओपिनियन, गांधी की राय में अहिंसा और सच्चाई है। अहिंसा और सच्चाई क्या है गांधी जी के पहलू में, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, आर द टू साइड्स ऑफ कॉइन, तो ये पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो अहिंसा है और सच्चाई है महात्मा गांधी के नजरिए में, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, अहिंसा और सच्चाई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान द पठान्स ऑर्गेनाइज्ड द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतदार, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समिति का गठन किया, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि पठानों ने खुदाई खिदमतदार का समिति का जो है गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इन्हें कौन सा गांधी का कहकर जाना जाता था, इनका उपनाम क्या था, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या है। ये है, बोलते हैं कि द महात्मा इज मोर राइट व्हेन ही इज रॉन्ग देन वी आर राइट, यानी कि जब हम ठीक होते हैं उससे महात्मा गांधी जी उस समय भी जब वो गलत होते हैं हमसे अधिक ठीक होते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये किसने दी है, महात्मा गांधी के संदर्भ में ये आचार्य कृपलानी का विचार है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये आचार्य कृपलानी का ही स्टेटमेंट है महात्मा गांधी के लिए। ओके, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी को अगर पढ़ा है ढंग से। पहली ये जो यहाँ पे दिए हैं इनको क्रोनोलॉजिकली व्यवस्थित करना है। पहला है गांधी का
असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। दूसरा है गांधी का खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो क्रोनोलॉजिकली अभी इनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आया 1919, फिर 1920, फिर 1930 और फिर 1942। तो 2134 यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, इसको 1922 में क्यों रोकना पड़ा था, इसके पीछे कारण क्या था। असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी द्वारा रोकने का क्या कारण क्या था, कौन सा इवेंट, कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी को बीच में ही रोकना पड़ा था, कौन सा कांड हुआ था। ओके। और अगर आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर और आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।